इतने कहना चाहती हूँ कि दीदी सठियागी है, दीदी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और देखो जे किसान उगाता है हिमाचल में इतनी, तो अभी तो हम आर्मी वाले ही आए हैं, वेटरन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वाले ही आए हैं। अब मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को और डिफेंस मिनिस्टर जी को, अभी स्टार्टिंग है, ऐसा नहीं बोला गया कि जय जवान जय किसान सारे इकट्ठे होके आ जाएंगे। हमारी जायज मांग है, हमारी कोई ऐसी वैसी मांग थी पागल होगी, उसको निकालना चाहिए लोकसभा से। और मैं कहती हूँ कि हमारे पंजाब वाले उसका इलाज करा देंगे, हमारे वहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल अमृतसर में है, लेकिन उसको वहाँ भर्ती कराना। आप इस मैसेज एक देना चाह रहे हैं आप, तो क्या मैसेज आपके थ्रू सरकार को आप देना चाह रहे हैं? मैं आपके चैनल के थ्रू यही मैसेज देना चाहती हूँ, सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर जी को, कि बहुत शर्मनाक और निंदनजोग बात है कि हमारे देश के जो आर्मी वीर है, अधिकारी है, बड़े वाले ऑफिसर्स है, वो इतनी सेवा करके परिवार से दूर रह के इतनी कठिनाइयों से निकल के अब देखो सड़कों पे है। अगर ये वीर ना हो तो हमारा देश ना हो, ठीक है। और ऊपर से इन्होंने जो 4 साल अग्निवीर स्कीम दे दी है, वो तो बहुत ही शर्मनाक चीज है। मैं चाहती हूँ कि वो टोटली रद्द हो, उसके बाद जो इनका पेंशन का है, मेडिकल सहूलत का है, वो लागू किया जाए। लीडर एक बारी बनता है तो उसको कितनी फैसिलिटीज है। ये लोग तो 25-30 साल अपनी बॉर्डर पे ड्यूटी दे के आए, राजस्थान में देखो, चाइना बॉर्डर पे देखो, 0 डिग्री पे भी इन्होंने, अब देखो लद्दाख में देखो, अब भी हमारे जो वीर है मेजर कुलदीप सिंह 1971 की लड़ाई में, वो ही मैं कहना चाहती हूँ। ऐसे जैसे मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाब राज्य से बिलोंग करती हूँ, गुरदासपुर से। हमारे में जैसे माझा, मालवा, दुआबा और पुआध है, तो मैं माझा से हूँ। मैं चाहती हूँ अगर हमारा माझा बचा है, एक बेल्ट हमारा माझा बची है, तो वो जनरल हरबख्श सिंह की वजह से बची है। तो उनका क्या सरकार ने हमें दिया? कोई रेफरेंडम माझा को नहीं दिया। तो अभी हमारे वहां पे ना एक मकौड़ा पत्तन ब्रिज बन रहा है, वो भी हमने काफी प्रोटेस्ट किया, उसके बाद वो मिला है वो वासियों को, जो गाँव के लोग हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मेजर हरबख्श सिंह जी के नाम पे बने, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता लगे हम सहन जी ये क्या है। हम रोडों पे आप देख रहे हो हमें ना, तो सरकार पता नहीं। पंजाब के जो आप लोगों ने जिस तरह से किसान आंदोलन में काम किया था, किस तरह से आप अपनी बातों को मनवाए थे सरकार से, सरकार को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े थे, तो आप लोग उसी तरह से एकजुटता के साथ इसमें भी, मुहिम में भी छिड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हम आर्मी वाले ही आए हैं, वेटरन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वाले ही आए हैं। अब मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को और डिफेंस मिनिस्टर जी को, अभी स्टार्टिंग है, ऐसा नहीं बोला गया कि जय जवान जय किसान सारे इकट्ठे होके आ जाएंगे। हमारी जायज मांग है, हमारी कोई ऐसी वैसी मांग तो है नहीं, जायज मांग है। हम आपके आगे हाथ जोड़ के हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार की जो सत्ता पक्ष है उसमें संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं कंगना रनौत जी, और उन्होंने आपके किसान आंदोलन पे कहा था कि वहां तो मैं उस शब्द को नहीं यूज करना चाह रही हूँ, लेकिन उसमें ये बात कहीं ना कहीं आई है कि 100 रुपए लेके वहां लोग बैठे थे। और जब वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे गई तो बलविंदर कौर जी ने उनको बताया भी था, क्योंकि उनकी मदर भी उस आंदोलन में बैठी थी। तो ये इस तरह के संवैधानिक पद पर होने के बाद कोई इंसान अगर इस तरह से देश की जनता के लिए बात करता है, तो आप एक नारी हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? उस बात का किस तरह से खंडन करती है? देखिए मैम, वैसे तो मैं इनके बारे में बोलती नहीं हूँ, नो कमेंट ही है, लेकिन अभी आपने पूछा भी ऐसे स्थान पे कि मुझे बोलना पड़ेगा। ये मैं इतने कहना चाहती हूँ कि दीदी सठियागी है, दीदी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और देखो जे किसान उगाता है, हिमाचल में इतनी फसलें नहीं होती। पंजाब में, इंडिया का पंजाब 80% पेट भर रहा है पूरे इंडिया का अनाज की वजह से। पूरे पंजाब से ज्यादा लोग आर्मी में हैं, ठीक है, उसी की वजह से। लेकिन वो तो उनका तो समझ ही नहीं आ रहा वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही। मैं उसके बारे में कभी कमेंट नहीं किया, लेकिन आपने एक महिला होने के नाते मुझे पूछा तो मैंने बोल दिया कि हाँ, आप आंदोलन, अभी फिर से आप आंदोलन कर रहे हैं, और उस टाइम में उसका यही कहना चाहती हूँ कि वो दीदी पागल होगी, उसको निकालना चाहिए लोकसभा से। और मैं कहती हूँ कि हमारे पंजाब वाले उसका इलाज करा देंगे, हमारे वहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल अमृतसर में है, लेकिन उसको वहाँ भर्ती कराना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहती हूँ। उस मुहिम के ऊपर उन्होंने बोला था, तो आप
21 मुहिम के ऊपर भी तो वो बोलेंगी ना। बोलती है, अब भी स्टिल बोलती है। वो अग्निवीर को कुछ समझती ही नहीं है। मैं कहती हूँ कि मैं जिस राज्य से आती हूँ वहां पे 4 लोग अग्निवीर शहीद हुए हैं, तो कोई उनका प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मान के लिए नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा होगा तो वो इक्का दुक्का पहुंचा, परिवार का हाल किसी ने नहीं पूछा। तो हमारी अकेली वेटरन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई है। देखो सारे देश में, ये तो हमने सिर्फ सिंपली पंजाब के लोग आए हैं, थोड़ा कोने कोने के लोगों से भी हमने अपील कर देनी है। वो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है कि सारे इकट्ठे हो, इन 2 ही मुद्दों पे हमने लड़ना है। थैंक यू।